हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम रोमांटिसिज्म यानी कि स्वच्छंदतावाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक नजर डालते हैं हम उन पॉइंट्स पर जिनको पढ़कर हम इस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय के बाद स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म का अर्थ, उत्पत्ति, स्वच्छंदतावाद कला की विशेषताएं, उपलब्धियां, इस आंदोलन के चित्रकार, प्रसिद्ध कृतियां, निष्कर्ष और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिप्स ऑफ द वीडियो। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म एक कलात्मक, साहित्यिक, संगीतमय और बौद्धिक आंदोलन था। इसे रोमांटिक युग के रूप में भी जाना जाता था। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में स्वच्छंदतावाद की शुरुआत हुई। हालांकि लगभग 1800 से 1850 के बीच अधिकांश क्षेत्रों में यह अपने चरम पर था। यही वह समय था जब लोगों ने व्यक्तित्व और तार्किक सोच पर जोर दिया। उन्होंने शास्त्रीय नियमों का पालन करना छोड़ दिया था और अब वे मध्यकाल में रुचि लेने लगे थे। परिणामस्वरूप इस वाद के चित्रों में काल्पनिक व साहसिक कहानियों, घटनाओं के साथ साथ प्राकृतिक, रौद्र व भयानक रूपों का चित्रण किया गया। स्वच्छंदतावाद का अर्थ, रोमांटिक शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द रोमांजा से हुई है। इस शब्द का अर्थ है कल्पना, उपन्यास, परिकथा या अवास्तविक कहानियां, जबकि आधुनिक समय में यह शब्द ज्यादातर प्रेम प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। हालांकि जहां तक कला में स्वच्छंदतावाद का संबंध है तो इसका अर्थ वह कला है जो अतीत की साहसिक और वीर कहानियों पर काम करने पर केंद्रित है। उत्पत्ति। चित्रकला की स्वच्छंदतावादी शैली का विकास यूरोप के अनेक देशों में हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने भी इस आंदोलन को प्रभावित किया। इस शैली को पीटर पॉल रूबेंस की कला, दाविद के रिलीफ चित्रों के सिद्धांतों और रंगों के भावनात्मक पहलू के संयोजन के साथ विकसित किया गया। स्वच्छंदतावाद की शैली बौद्धिकता में निहित थी। लोग धर्म और परंपरा से अलग सोचने लगे थे। प्रारंभ में इस कला का प्रभाव ब्रिटिश दृश्य चित्र कलाकारों में भी दिखाई दिया। इन कलाकारों में टर्नर और जॉन कॉन्स्टेबल प्रमुख रूप से थे। फ्रांस में बैरन एंटोनी ग्रॉस, थियोडोर जेरिको और यूजीन डेलाक्रा कलाकार थे। थियोडोर जेरिको को इस शैली का प्रणेता माना जाता है। इस शैली का दूसरा प्रमुख चित्रकार डेलाक्रा को माना जाता है। कुछ विद्वान इस शैली के अंतिम चित्रकार के रूप में गोया को मानते हैं। स्वच्छंदतावाद कला की विशेषताएं। यह आंदोलन कला, संगीत, साहित्य और बौद्धिकता का आंदोलन था। इसने अतीत के भावनात्मक व्यक्तित्व और गौरवशाली इतिहास को महत्व दिया। इस कला के कलाकारों ने शास्त्रीय कला के बजाय मध्यकाल में रुचि ली। उन्होंने पेंटिंग की रोकोको शैली और अन्य शास्त्रीय कला नियमों का पालन करना छोड़ दिया। हालांकि वे अपनी भावनाओं को अपनी कला से व्यक्त करना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति ने भी इस आंदोलन को प्रेरित किया। स्वच्छंदतावादी कलाकारों ने अपनी संवेदनशीलता, गहन भावना और कल्पना, साहसिक प्रवृत्ति, प्रभाव और पुरानी कहानियों पर काम किया। उन्हें पेंटिंग की नई थीम मिली, जैसे कि डर, डरावनी, आतंक और खौफ। शुरुआत में स्वच्छंदतावाद के कलाकारों ने उन विषयों को चित्रित करना शुरू कर दिया था जो सख्त, मर्यादा और शास्त्रीय पौराणिक विषयों के विपरीत थे। इन शॉर्ट अगर कहें कि जो क्लासिकल जो युग था उसके जो नियम थे उसके बिल्कुल विरोध में उन्होंने काम करना शुरू किया। रोमांटिक चित्रकार विचित्र, दयनीय या असाधारण वीरता का विषय चुनते थे। उन्होंने अपने चित्रों में प्रकाश और छाया के गहरे छाया रंगों का इस्तेमाल किया। इंग्लैंड में शुरुआती रोमांटिक कलाकारों ने अपनी शक्तिशाली और अद्वितीय दूरदर्शी छवियां विकसित की। उपलब्धि। इस आंदोलन ने नई चीजों के साथ प्रयोग किया और शास्त्रीय कला के नियमों को तोड़ा। इस शैली की प्रमुख उपलब्धियां इसके विषय वस्तु हैं। पहली बार स्वच्छंदतावाद के चित्रकारों ने अपनी कल्पना और अभिव्यक्ति से पेंटिंग बनाई है। उन्होंने अपने कार्यों में प्राकृतिक उत्तेजक, विस्मय और भव्यता का परिचय दिया। हालांकि उन्होंने भय और विस्मय के विषय पर चित्र बनाए। मुझे लगता है यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। इस आंदोलन के चित्रकार। प्रारंभ में ब्रिटिश दृश्य कलाकारों द्वारा रोमांटिकवाद को प्रतिबंधित किया गया था। कला की यह शैली यूरोप के अन्य देशों में भी विकसित हुई, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के कारण और नेपोलियन के कार्यकाल के कारण ये तेजी से लोकप्रिय हुई।
बैरन एंटिग्रो, ग्रॉस, थियोडर जेरिकोल और यूजीन डेलाक्रा स्वतंत्रतावाद के प्रमुख चित्रकार हैं। वैसे इस आंदोलन का प्रमुख चित्रकार थियोडोर जेरिकोल थे। रोमांटिसिज्म पार्ट 2 वीडियो में जेरिकोल के बारे में बताया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको आप मिस मत कीजिएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके फेमस पेंटिंग की तरफ। प्रसिद्ध कलाकृति द डेथ ऑफ सरदानापुलस, ये 1827 में डेलाक्रा के द्वारा बनाई गई है। ये पेंटिंग लॉर्ड ब्रायन के नाटक सरदानापुलस से प्रेरित है। इस चित्र में गहरे, चमकीले व गर्म रंगों का सुंदर प्रयोग किया गया है। द राफ्ट ऑफ द मदूसा, यानी कि मदूसा का बेड़ा, स्वतंत्रतावाद शैली का ये सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, या यूं कहें तो इस काल का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इसको थियोडोर जेरिकोल ने 1818 और 1819 में इसको बनाया था। इस चित्र में जहाज के डूबने की त्रासदी को बड़े ही मार्मिक व यथार्थवादी ढंग से दिखाया गया है। इस चित्र के ऊपर एक पूरा अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो उसको आप जरूर देखें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, ये भी डेलाक्रा की पेंटिंग है जिसे 1830 में बनाया गया है। यह चित्र कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है। द 3 मई, इस चित्र को फ्रांसिस्को गोया ने बनाया है। इस चित्र में संदिग्ध व्यक्तियों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारते हुए दिखाया गया है। चित्र में सफेद शर्ट पहने हुए व्यक्ति के चेहरे से उसके डर को बखूबी दिखाया गया है। यह चित्र 1808 में बनाया गया था। निष्कर्ष, यूरोपीय कला पुनर्जागरण और उच्च पुनर्जागरण व इसके बाद के कला आंदोलन से काफ़ी समृद्ध हो चुकी थी। इसके बाद के कलावाद जैसे कि मैनरिज्म और बारोक शैली ने भी दुनिया को प्रभावित किया, किंतु ये सभी कला आंदोलन एक ही दिशा में चल रहे थे और वो दिशा थी धर्म और शास्त्रीय नियमों। लेकिन स्वतंत्रतावाद ने उसी रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रतावादी चित्रकारों ने प्रकृति और कल्पना के साथ नए विषयों और प्रयोगों की शुरुआत की। यही बात इस कला आंदोलन को इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। आगे चल के स्वतंत्रवाद ने ही यथार्थवाद के लिए आधार तैयार किया। टिप्स ऑफ द वीडियो, यूरोपियन आर्ट का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व छोटा सा भाग है। आप कम समय में इसको तैयार या कवर कर सकते हैं। इस कला शैली में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी उत्पत्ति, फिर इसके चित्रकार जेरिको और मेदुसा का बेड़ा। आप इन 3 चीज़ों को ज़रूर तैयार करें। ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में और जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप इन तीनों को ज़रूर याद करें। तो टिप्स ऑफ द वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस किस्म के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट लगातार पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।